बेमायनी अल्फाज की अदायगी से बामायनी खामोशी लाख दर्जे बेहतर है। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। ऐ अल्लाह राहत पहुँचा इन दिलों को जिनका हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। आमीन या रब्बुल आलमीन। लालच के बाज़ार आबाद हो जाएं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, ख्वाह रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। मानती हूँ पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, लेकिन मुझे इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं दी गई कि मैं हर उंगली को आजमा कर एक सही उंगली की तलाश करूँ। फासले इंसान को दूर कर देते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। इज़्ज़त के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया होता है, इन्हें हमेशा यही लगता है कि आपका लगाया हुआ स्टेटस इनके लिए ही है। हर इंसान अलग होता है, खुद को निखारना और संवारना अच्छी बात है, मगर ये सब अपने लिए करें, किसी बेपरवाह इंसान के लिए नहीं। बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरें। इंसान अपना टूटा हुआ मान, लाहासिल दुआ और बेइंतहा मोहब्बत कभी नहीं भूलता। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक़ में मुखलिसी होनी चाहिए। कोशिश करो कि सब टूट जाए, पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। यादें हमेशा ख़ास होती हैं, कभी रोते हुए दिनों को याद करके हंसते रहें और कभी हंसते के दिनों को याद करके रोते हैं, यही ज़िंदगी है। गलतफहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरे पल को खाक में मिला देती है। जब तुम दिलों में दाखिल हो जाओ तो उनमें खूबसूरती से रहा करो। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज़्ज़त के। बहुत सोच समझ कर अपनों से रूठा करो, मनाने का रिवाज ख़त्म हो गया है। आपस की नाराज़गी में बेहतर वो है जो सुलह में पहल करे। दिलों में रहना सीखिए, गरूर में तो सब ही रहते हैं। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। इंसान का माजी चाहे कितने ही गुनाहों से भरा हुआ हो, इसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है, क्योंकि रब करीम बंदे की तौबा को पसंद फरमाता है। मोहब्बत रिश्तों से ज़्यादा रवैयों की मोहताज होती है। अल्लाह वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। कुरान हकीम इंसान को वो अज़मत बख्शता है कि फिर एक आम और बेकीमत इंसान भी बेहद कीमती बन जाता है। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। ऐ अल्लाह ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। कुरान अल्लाह और बंदों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ का ज़रिया है। कुरान को समझकर पढ़िए ताकि अल्लाह आप पर रहम करे। आपके लाख वारिस हों, बाप के बग़ैर आप लावारिस हैं। वालिदैन को बीमारी कम और औलाद की नाफरमानी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद ब खुद डरता है। इंसान बहुत खुदगर्ज़ है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफ़रत करे तो अच्छाई नहीं देखता। खुद एतमादी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। किसी फ़ैसले के वक्त अगर बात कुरान तक पहुंच ही जाए तो फ़ैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं, बल्कि इसके अंदर से पढ़ कर करें। किसी को खैर के अल्फाज कह देना भी सदका है। खैर बांटें, खैर से रहें। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए।
जिन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, इसे दोबारा ताल्लुक़ रखने का ये मतलब होता है कि बंदा उनसे कह रहा हो कि इस बार ठीक से जलील करना, पिछली दफ़ा कुछ कसर रह गई थी। इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान लातादाद बुराइयों से बच सकता है। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज़ के साथ मत करो। ये वो वाहिद चीज़ है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो और सिर्फ इसे ही अपने साथ वापस लेकर जाओगे। बुरा वक्त घोड़े पर बैठकर आता है, लेकिन जाता चींटी की पीठ पर है, मगर जाते जाते बहुत से फजूल और मतलब रस लोगों को बिठाकर ले जाता है। इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें। अगर कोई आपके हर रवैये को खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके मुंह में ज़ुबान नहीं, बल्कि इसकी परवरिश अच्छी हुई है। अगर कोई आपसे मोहब्बत से पेश आ रहा है तो आप भी अच्छा रवैया रखें, वरना वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता।